तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे और मेरे फ्री फायर लवर्स, आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं आपका फुल एंड फाइनल वीडियो लेके आ चुका हूं। आपका 100% 16 मार्च के गणित का पेपर कक्षा 9 आपका वार्षिक परीक्षा 2021-22 का पूरा आपका वायरल पेपर यहाँ पे देख सकते हो। आपको हिंदी एंड आपको इंग्लिश मीडियम पे मिल जाएगा। यदि आप ये पेपर अच्छे से करके 16 मार्च के पेपर में जाओगे तो टॉपर बनोगे। 80 में से 80 नंबर छाप के आओगे। यहाँ पे देखो टोटल क्वेश्चन आपके 23 हैं और इसमें आपके प्रिंटेड पेज आपके 16 है। आपका अधिकतम आपका मार्क जो है 80 अंकों का है। 3 घंटे आपको समय दिए जा रहे हैं और आपको यहाँ पे देखिए हिंदी और आपका इंग्लिश मीडियम, आपका ये हिंदी मीडियम हो गया। इसके बाद आपको ये इंग्लिश मीडियम का पूरा पेपर आपको यहाँ बेहतरीन आपका पेज नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले हैं बिल्कुल पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर जाना। ये क्वेश्चन पेपर आपका पूरे के पूरे में से आपके फंसेंगे और यदि आपका पेपर आगे चेंज भी होता है तो वो भी पेपर आपको सबसे पहले मेरे माध्यम से ही आपको जीत क्लासेस इंडिया से आपको मिलेगा। बिल्कुल आप जितना आपको दिया जा रहा है, यकीन मानिए ये क्वेश्चन पेपर एकदम फायर है। आप गर्दा मचाकर आओगे। देखिए आपका ये रिक्शन क्वेश्चन, इसके बाद आपको यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपको मैं इस वीडियो में एक कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे लेकर आया हूं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे इस पूरे पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन हम देखते हैं और यहाँ पे आपका मौज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको लास्ट यहाँ पे आपके देखिए 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डाउट नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपको एक वीडियो पर मिल जाएगा छात्रों। और जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे सही विकल्प का क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखो। आपका एक ये चित्र दिया है, इसको पूछा कि भाई इसमें आकृति का छायांकित भाग क्या होगा। तो छाया तो आपका ये है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपका 1 2 3 4 टोटल 4 है। तो मतलब आपका छाया वाला तो एक ही भाग है। तो एक और जितने आपके टोटल हो उसे 1 बटे आपका यहाँ पे 1/4 आपको ऐसे आंसर करना है। देखिए आपका ये क्या है, आपका प्रश्न बैंक आपका यहाँ पे ब्रिज कोर्स में आपका यहाँ पे दूसरा ही क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ चुका है और यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे इस पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। आपको डाउट नहीं करना है, पूरा आपका यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। इसलिए ये पेपर आपको हम वायरल पेपर के रूप में आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको इसको रट कर जाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय है। तो देखिए अपरिमेय संख्या हमेशा आपको यहाँ पे अंडर रूट में होता है। तो आपको यहाँ पे 1 बटा आपका अंडर रूट 2 आपको आंसर करना है। इसके बाद शून्य बहुपद के आपको घात पूछा है तो बहुत सिंपल है। शून्य बहुपद की आपके देखिए अगर बात की जाए 2 की, किसी की जाए, यदि आपको क्वेश्चन देता भाई 2 की घात आपका यहाँ पे शून्य है तो आपका इसका आंसर तो आपका 1 आता है। लेकिन अगर शून्य की घात शून्य किया जाए तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो इसको परिभाषित ही नहीं किया गया है, इसलिए आपको इसमें नॉन डिफाइंड आपको आंसर करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे चतुर्थांश कैसे करते हैं आपको मैंने बताया था। आपको देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे करते हैं, आप यहाँ पे समझना बात को। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे आपका ये चतुर्थांश होता है, समझ रहे बात को। यहाँ पे तो आपका ये एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। अब यहाँ पे एक्स अक्ष में इधर आपके प्लस प्लस होते हैं 1 2 3 प्लस में, और इधर आपका -1 -2 और आपका यहाँ पे -3। अब समझिए बात को, ऊपर आपके यहाँ पे प्लस प्लस में होते हैं 2 3, ठीक है, और नीचे आपका यहाँ पे यही आपका -1 -2 -3। अब समझिए बात को, तो माइनस वाला आपका बाई का नीचे होता है और प्लस वाला ऊपर होता है। एक्स का इधर आपका प्लस वाला और आपका एक्स का इधर माइनस वाला। अब समझिए ये यहाँ पे संख्या दिया है -2 और -3। तो देखिए ना आपको यहाँ पे सिंपल समझिए, इसके नीचे मतलब इधर माइनस है और इधर माइनस, मतलब जो संख्या यहाँ पे आएगा वो आपका माइनस माइनस होगा। तो मतलब -2 और -3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा तृतीय आपका चतुर्थांश में। और यदि आता यहाँ पे देखिए क्या था, आपको यदि यहाँ पे होता, यहाँ पे आपका प्लस प्लस होता, तो यदि आपका यहाँ पे
जैसे आपको धन धन होता तो आपका द्वितीय वाले में होता, ये आपका पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा क्वाड्रेटलर, इसके बाद ये आपका तीसरा और एक ये आपका चौथा। तो सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे तृतीय आपको चतुर्थांश कर देना है। ऐसे आपको समझ कर जाना है, तभी आप टॉपर्स बन पाओगे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ax प्लस बी वाई बराबर प्लस सी बराबर 0 के रूप में समीकरण को क्या कहते हैं, ये कहलाता है दो चरों वाला आपका रैखिक समीकरण। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले छात्र को मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना दिया था, आपने पढ़ लिया होगा। यहां पे देखो आप यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए आपका रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो पहले का आंसर 3/5 में 1/5 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, तो सिंपल सा आंसर है, आप इसे माइनस करेंगे तो आपका 2/5 आपका निकल कर आंसर आएगा। इसके बाद एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत से 10 गुना है, तो यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपए तो साइकिल की कीमत क्या होगी, तो सिंपल सा 6,000 का 10 गुना ही आपका 60,000 होता है। आंसर आपको यहाँ पे 6,000 करना है। इसके बाद संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में से लिखा जाए, जहां pq क्या होगा, ये आपका एक इंटीजर होगा, मतलब आपका पूर्णांक होगा, q 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बहुपद में चर की घात सदैव क्या होता है। आंसर आपको यहाँ पे होल नंबर या फिर आपको इसमें पूर्ण संख्या आपको करना है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, निर्देशांक तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, यानी आपका यहाँ पे मूल बिंदु। ठीक है, अभी मैंने बताया यही आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसका आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं, ये कहलाता है आपका यहाँ पे मूल बिंदु। इसको 0 0 से दर्शाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, आपका यहाँ पे सरल रेखा होता है। कैसा होता है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन होता है। इसके बाद जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उसे कहते हैं कोण। सिंपल सा है, देखिए यदि आपने यहाँ पे देखा होगा तो ऐसे निकलते हैं कोण। कोण कैसे निकलता है, यहाँ पे देखिए दोनों का आपका एक ही अंत होता है, तो मतलब ये जो बनाता है यही तो आपका कोण होता है। 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, तो ऐसा होता है आपका, ये आंसर हो गया। अब यदि आप इनके आंसर चाहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे 2/5 और आपको यहाँ पे इनका आंसर प्रॉपर तरीके से आपको दे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे सही जोड़ी क्वेश्चन पूरे आपको यहाँ पे मिलाए गए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर, मोहन के पास 157 रुपए हैं और सरला के पास 72 रुपए हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं, तो क्या करेंगे, 157 में 72 रुपए घटा दीजिए, आपका 85 आंसर आ जाएगा। इसके बाद त्रिभुज एबीसी में बीसी आधार और एबी शीर्ष लंब है, तो बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन इसमें आधार, इसमें शीर्ष लंब को जो ऊंचाई होता है ना, इसी को इसमें शीर्ष लंब बोला गया है, तो मतलब आपका AB और आपका यहाँ पे BC हो जाएगा, सिंपल सा। इसके बाद सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं, आंसर वे आकृतियां जिनके आकार और माप समान हो उसे कहते हैं सर्वांगसम आकृति। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं को प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, आंसर आपको करना है समांतर आपका चतुर्भुज। ठीक है, चलिए इसके बाद अधिक कोण की परास क्या होती है, तो छात्रों यहाँ पे आपका अधिक कोण का परास हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, और न्यून कोण की बात करें तो 90 डिग्री से कम होगा, और यदि समकोण की बात करें तो आपका वो कितना होगा, आपका डायरेक्टली आपका 90 होगा। आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ पे 900 से 1800 बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद छठा क्वेश्चन, यदि दो वृत्त परस्पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र पर उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं, तो आंसर देखिए आपको स्थित होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, जब एक शंकु की ऊंचाई यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपको 13 सेंटीमीटर है, तो आपको इसमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखिए, आपको इसे क्या है, आपको सूत्र में रखना पड़ेगा तब आंसर आएगा। इसको मैं लगाकर पिछले वीडियो में समझा दिया था, यहाँ पे इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लगाकर आएगा। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई वाला आप यहाँ पे सूत्र रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे सत्य और असत्य क्वेश्चन। तो छात्रों ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया पहला, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सत्य करना है। और अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को क्या कहते हैं, आपका बहुलक कहते हैं। और इसके बाद देखिए, अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, 2 आपका 3, तो बिल्कुल आपका सत्य है। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो आपका इसलिए आपका ये असत्य होगा। और इसके बाद केंद्र को किसी वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, आंसर आपको यहाँ पे सत्य करना है। और एक ही आधार या बराबर आधार वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज को क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे सत्य कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो देखिए फटाफट इन क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से आंसर बताएंगे छात्रों। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपका ये क्वेश्चन, ये जो आपका लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है। आंसर आपको यहां से लेकर आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा आंसर आपको रट कर जाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको इसके अथवा का यहाँ पे निम्नलिखित आपको मान ज्ञात करना है। आपको ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, अच्छे से रट कर जाना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका अथवा का आंसर है। तो देखो पहले का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको ये पहला 8 आ रहा है, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको करना है। आपको यहाँ पे आंसर 4 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन तीसरे का आपको इसमें 5 आंसर आएगा और आपका यहाँ पे चौथे का आंसर यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर मिल गया। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां। तो 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको इसमें 1 √7 माइनस आपका यहाँ पे 6 में हर का आपको परमेयीकरण आपको करना है। तो छात्रों ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो आपको इसमें 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपका ये सेम टू सेम क्वेश्चन प्रश्न बैंक में है। यदि आपके पास प्रश्न बैंक है तो आप लगा लीजिए। आपका 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे 7 √7 प्लस आपका 6 आपका आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका इसके अगला क्वेश्चन 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। आपको इसी में से आपका जो पहला चैप्टर है आपका उसी में से यहाँ पे देखिए 15वें नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1/7 और 2 के बीच आपको एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। आपको ये आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लगाना पड़ेगा और वीडियो को दिल से लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत मेहनत से हम यहाँ पे क्या करते हैं वीडियो बनाते हैं और आपका यहाँ पे भला चाहते हैं। हम आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं देते जहां पे आपको सोल्यूशन ना मिले। आपको सोल्यूशन के साथ बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाने के लिए देते हैं, क्योंकि यदि आपका ये पेपर तो नहीं भी आता है, ठीक है, ये 12 पेपर है, यदि नहीं भी आता है तो भी आप क्या है यहां से टॉप करके जाओगे, क्योंकि हम आपको प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आपको यदि आपका पेपर चेंज भी होता है तो भी हम आपको 100% आपको रियल पेपर लास्ट में भी देके जाएंगे, यदि आपका परिवर्तन होता है तब, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आता है 8वां क्वेश्चन। बहुपद क्या लिखा है, बहुपद 12x² - 7x प्लस आपका 1 गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो चलिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको हम दिखाते हैं। ये आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे दूसरे आपके चैप्टर में 6ठा क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक आंसर करना है, ठीक है। देख रहे हैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर, अच्छे से देख लीजिए। और इसके अलावा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखा है 3x4 - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 2 नंबर क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा और आपको आंसर ये आपका दिया गया है। ध्यान से देख लो, पूरे आंसर अच्छे से करना, यही क्वेश्चन आपको टॉपर्स बनाकर जाएगा, ठीक है। चलिए मिल गया आंसर। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे 90 क्वेश्चन पर। तो 90 क्वेश्चन छात्रों आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको इसको प्रसारित करना है। तो प्रसारित कैसे करना है आपको हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, कैसे आपको इस क्वेश्चन का आपको प्रसार करना है। तो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 9 आपका सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे देखिए। और आपको मात्र इतना ही आपका आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे 125x³ - 7/³ इसके बाद -225x² प्लस 135x/²। आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे P0 और P1 का आपको मान ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन है, आपको ये वाला क्वेश्चन और ये, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको पहले का आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। पहले का आंसर आपको -5, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे 5 और तीसरे का आंसर आपको यहाँ पे माइनस आपका 1 आएगा। तो देखिए तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए ना। अब यहाँ पे चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, इसका आपको प्रतिच्छेद बिंदु का नाम बताना है। तो सिंपल तरीके से आपका इसका आंसर कुछ नहीं करना है छात्रों, आपको इसमें मूल बिंदु कर देना है। क्या करना है आपको यहाँ पे आंसर मूल बिंदु, मात्र इतना ही आपका इसका आंसर है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका तीसरा आपका यूनिट से आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका यहाँ पे आया हुआ है, आपको आंसर यहाँ पे मूल बिंदु कर देना है। इसके बाद देखते हैं आपका इसके अथवा क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन, बिंदु -1 और 3 2 3 4 -5 3 4 की स्थिति किन चतुर्थांश में। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि आपको कौन कौन से चतुर्थांश में आंसर होगा। तो यदि आपने चित्र अच्छे से समझ लिया है तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, आपका पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। -1 और 3 है, ये कहाँ है, ऋणात्मक और धनात्मक है, इसलिए आपको यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और ये आपका दोनों प्लस में है। तो मैंने बताया था जो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे प्लस प्लस होता है आपको पहला चतुर्थांश में होता है, और पहला वाला अंक यहाँ पे आपका भुज होता है और दूसरा यहाँ पे आपका इसका कोटि होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपका भुज है और ये आपका यहाँ पे माइनस आपका कोटि है और ये आपका चौथे
चतुर्थांश में, और यहाँ पे -3 -4 हमेशा यहाँ पे तीसरे में आता है। आपको देखो यहाँ पे मिला ना, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली एक समीकरण आपको बताना है। तो छात्रों आपको इसमें सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। देख लो, आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करने, बेहतरीन तरीके से करिए, मेहनत करिए और धूम मजा करिए ये पेपर में, 16 मार्च के गणित के पेपर में। इसके बाद देखो यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन आपको कह दिया गया है। तो छात्रों आपको यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा इसके के मान के लिए आपको x बराबर 2 और y बराबर 1 के लिए आपको यहाँ पे ये समीकरण आपको हल ज्ञात करना है। तो मैं आपको यहाँ पे 11वें का आपका अथवा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए क्वेश्चन 11वां का अथवा आपको यहाँ पे k बराबर का 7 आपको मान निकल कर आ रहा है, आपको इतना ही आंसर करना है, ठीक है। ये आपका संतुष्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण यहाँ पे त्रिभुजों को बराबर 3 त्रिभुजों में बांटते हैं। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको यहाँ पे है, त्रिभुजों को 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। क्वेश्चन आपको यहां से स्टार्ट करना है और आपको ये पूरा आपको याद करना है, रचना के पद, उत्पत्ति। इसके बाद आपको यहाँ पे चित्र बनाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे आंसर आपका और है, आपको यहां तक आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 12वें का अथवा क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे मिलेगा PQ एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में DC और AD पर स्थित है। तो दर्शाइए कि AR बराबर APB बराबर AR बराबर BQC। आपको आंसर यहाँ पे सेम क्वेश्चन देखिए आपको मिल रहा है, AR APB AR BQB, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे हल करना है, आपको चित्र बनाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा और आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पे 13 क्वेश्चन पर। यहाँ पे किसी आयताकार हॉल के फर्श पर परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों दीवार पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपए है, हाल के आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा छात्रों। आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको यहाँ तक करना है। इसके आगे थोड़ा सा आंसर आपका और है यहाँ पे, इसलिए हाल की ऊंचाई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आता है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार की यहाँ पे व्यास आपका 24 मीटर है। तो आपको यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे 10वां वाला मिल जाएगा, ठीक है। आपके प्रश्न बैंक में आपको आंसर इसे तैयार करना है और आपको यहां तक आंसर आपको करना पड़ेगा। 1244.57 मीटर स्क्वायर आपका लगभग आपका आंसर निकल कर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आपको यहाँ पे, देखिए 14वां क्वेश्चन, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। 455 आपका चित्त और पट आपका 545। तो इसका आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आपको सिंपल तरीके से इसका आंसर सबसे लास्ट चैप्टर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको देखिए ये आपका लास्ट चैप्टर आपका प्रायिकता वाला है, 15वां आपका अध्याय। तो यहाँ पे इसमें आपको जो यहाँ पे दिया 5वां क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका सेम टू सेम है। देखिए चित्त और पट वाला, यहाँ पे आंसर आपको हल यहाँ से करना है और आंसर आपको यहाँ पे यहाँ तक करने के बाद थोड़ा सा आपका आंसर यहाँ पे और करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको इसके अथवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आपको मैं दिखाता हूं इसमें। ये क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में आपको यहां पे दिया गया 30 गेंद पर 6 बार चौका मारती है, तो चौका ना मार जाने आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। तो आपको इसका आंसर चौथे आपको यहाँ पे अथवा क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इसका आंसर यहां से स्टार्ट करना है और आपको यहां तक लगाना है। आपको 0.8 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है 15वां, 2 बच्चों वाले 1500 परिवार में यादृच्छिक चयन किया जाता है, जिसके आंकड़े निम्न है। आपको यहाँ पे परिवार की लड़कियों की संख्या और परिवारों की आपका यहाँ पे संख्या। तो देखिए सिंपल से आपको 3 क्वेश्चन, 2 लड़कियां हो तब उसका प्रायिकता निकालना है, 1 लड़की हो या फिर कोई लड़की ना हो। तो सेम सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। 15 क्वेश्चन आपको आंसर यहां से करना स्टार्ट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहां तक करना है और इसके बाद थोड़ा और आंसर आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आंसर ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे जब 1 लड़की हो और तीसरा आपको यहाँ पे जब कोई लड़की ना हो, ठीक है। मिल गया आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन का आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अथवा क्वेश्चन दिया गया है, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों को मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। आपको इसमें भी प्रायिकता ज्ञात करना है। सांख्यिकी पसंद करता है, ठीक है, और यहाँ पे सांख्यिकी जब पसंद नहीं करता है। तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, आपका पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ज्ञात करना है जब विद्यार्थी सांख्यिकी को पसंद करता है, और दूसरा पॉइंट जब विद्यार्थी सांख्यिकी को पसंद नहीं करता है। तो इसमें आंसर 27/40 आएगा और इसमें आंसर 13/40 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आंसर हो गया। अब चलते हैं आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 16।
तो यहाँ पर देखो दी गई आकृति में यदि कोण PQR और कोण PRQ हो तो सिद्ध कीजिए कि दो कोण PQS और यहाँ पे कोण PRT आपके यहाँ पे क्या होते हैं आपको बताना है, इसको सिद्ध करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक में आपको 8वां क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेखाएं और कोण वाले में आपको सिंपल तरीके से आंसर यहां से लेकर पहले आपको चित्र बनाने हैं और चित्र बनाने के बाद आपको ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट आपको आंसर यहाँ पे PQS बराबर PRT आपको यहाँ पे सिद्ध कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका कौन आता है, आपको यहाँ पे आता है सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो परस्पर समांतर होती है। तो मैं इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। छात्रों आपको एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं कि आपका ये 12 पेपर है, इसलिए आपको यहाँ पे अथवा सहित आपको हल करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आपका क्वेश्चन चेंज होता है तो यहां से आपके क्वेश्चन फंस जाएं। हम आपसे यही दुआ करते हैं, बट आपको रियल पेपर मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, समय आपके पास अभी वक्त है। ठीक है, तो आपका 16वें का आसपास क्वेश्चन आपका ये वाला है, सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं परस्पर एक ही रेखा के समांतर हो तो परस्पर समांतर होती है। तो आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक करना है और बेहतरीन तरीके से याद करना है आपको, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया आपका एबीसी में कोण, यहाँ पे क्या लिखा है आपका ए समद्विभाजक है और ए और बीसी यहाँ पे लंब है, तो बताइए ए बी बराबर आपका एसी। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है और हमेशा क्वेश्चन आता भी है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपको यहाँ पे ये पूरा आपको क्वेश्चन है और इसको आपको यहाँ पे आंसर आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको आंसर देखिए, मात्र आपका इतना छोटा आंसर है, रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% पेपर में आपका अर्धवार्षिक में भी आ चुका है, आपका त्रैमासिक में भी आ चुका है। तो रट कर जाना, ये क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा ही आएगा। और इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसी एक समद्विभाजक त्रिभुज है तो AB बराबर AC और BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B और C आपके यहाँ पे बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन को पूरे आपको यहाँ पे हल यहाँ से करना है आपको स्टार्ट, और यहाँ तक आंसर करने के बाद आपको ये पूरा आंसर, इतना ही आंसर है, बहुत छोटा आंसर है इस चैप्टर से। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 18वां, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई यहाँ पे रेखा लंब होती है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर चल दिखाते हैं आपको। तो इसका क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको यहां पे मिलेगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन, 7वां प्रश्न आपका प्रश्न बैंक में। आपको आंसर यहां से स्टार्ट करना है और आपको आंसर यहां तक आपका देखिए आपको यहां पे सिद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए मिल गया। इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा को आपको संगत आपको यहां पे बराबर होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको आंसर यहां पर इसके अथवा का आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहां पर इस पूरा आंसर आपको यहां से लेकर आपको यहां पे चित्र बनाना है, सिद्ध करना है, रचना करना है, और आपको यहां पे इसके बाद आपको उपपत्ति, आपका ये बड़ा आंसर है, आप चाहे तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसके पहले वाले का आंसर आप यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से इतने आपके निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, तो इनका आपको माध्य, माध्यक और आपको यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना। चलिए इसका आंसर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपका सांख्यिकी वाले आपके यहाँ पे पार्ट में आपको यहाँ पे 8वां क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। आपको आंसर यहाँ पे आगे आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे मात्र आपको यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले आपको यहाँ पे माध्य निकालना है, आपका माध्य 54.8 और इसके बाद माध्यक आपको यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पे बहुलक और माध्यक आपका सेम आपका 52 निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में एक फैक्ट्री में काम रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन आपको ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको ये वाला मिल जाएगा आपको प्रश्न बैंक में। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर आपको यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करना है छात्रों, यहाँ से आपको हल स्टार्ट करना है। आपको आंसर यहाँ पे निकल कर आपका 5083 रुपए आपका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है आपका कौन सा, आपका यहाँ पे 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और इसका आंसर भी आपको हम दिखाते हैं। तो यहां पे आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। ठीक है, आपको आंसर यहां से स्टार्ट करना है छात्रों, और आपको यहां से आंसर स्टार्ट करने के बाद आपको यहां तक आपको सिद्ध कर देना पड़ेगा। भाई आपका 90 कोड है, इसलिए ABCD एक आयत है। ठीक है, और इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आपका 20वें का आपको अथवा क्वेश्चन ये वाला आपको सेम टू सेम है। आपको पहले ये चित्र बनाना है और बनाने के बाद आपको आंसर यहां तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए आंसर और अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, एक दी हुई किरणों की प्रारंभिक बिंदु 90 डिग्री के कोण पर रचना करती है। तो आपको रचना सहित आपको
आपको कारण सहित आपको यहाँ पे पुष्टि करना है। तो आपको मैं इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दे रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए आपको ये यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको पहले ये चित्र बनाना है 90 डिग्री का, और चरण पहला, दूसरा और आपको यहाँ पे तीसरा, चौथा, आपके पूरे यहाँ पे चरण लिखने पड़ेंगे और आपको यहाँ पे स्पष्ट भी करना पड़ेगा। आंसर आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्न कोणों की आपको रचना करना है और चांदे में माप कर पुष्टि करना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। देखिए आपको 21 का अथवा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे पहले वाले का आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, रचना की चरण आपको यहाँ पे खत्म होगा 4 चरणों में। देखिए 75 वाला, इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा वाला आपको यहाँ पे आपको ये चित्र बनाना है और आपको आंसर यहां तक करना पड़ेगा 105 आपको कोण माप कर। इसके बाद तीसरे का आंसर आपको यहां तक करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जब दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और आपका यहाँ पे जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर हो। तो आपको इसका आंसर सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको 12वें क्वेश्चन में हीरोइन का आपको सूत्र, इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे यहां से लेकर आंसर आपको यहां तक करना है और इसके बाद थोड़ा सा आंसर आपको यहाँ पे यहां तक आपको करना पड़ेगा। 8 अंडर रूट आपका 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आएगा छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन आपका 22वें का, अथवा आपको यहाँ पे अनुपात 3, 5, 7 है तो आपका यहाँ पे परिमाप 300 मीटर है। तो भूखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख लो पूरा आंसर आपको यहाँ से आपको यहाँ तक करना है पहले, और इसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ तक 1500 आपका अंडर रूट 30 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लकड़ी का बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो इसकी पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको यहाँ पे द्रव्यमान ज्ञात करना है और यहाँ पे द्रव्यमान कितना है 0.6 ग्राम है। तो ये क्वेश्चन और आपको यहाँ पे इसका चलिए आपको मैं आंसर आपको दिखाता हूं, ठीक है। चलिए तो जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया 0.6 ग्राम है, ये वाला क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको ये मिल जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आपका है ना, आपको आंसर यहां से स्टार्ट करना है और बेहतरीन तरीके से आपको आंसर यहां तक करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका आंसर आपको यहाँ पे 3.432 आपका किलोग्राम आंसर आपका निकल कर आ रहा है। और इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। देखिए 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ा 3 मीटर गहरा, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे आपको 30 रुपए प्रति आपका यहाँ पे घन मीटर की दर से व्यय होने वाले आपको व्यय बताना है। आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से छोटा क्वेश्चन है, 4320 आपका इसमें आंसर निकल कर आ रहा है। तो देखिए हमने बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो पर कंप्लीट कर लिया है। 16 पेज के सारे क्वेश्चन के हमने आंसर यहाँ पर देख लिए और आई होप ये आपको वीडियो दिल से बहुत पसंद आया होगा, यही से आप टॉपर्स बन के निकलोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक करिएगा क्योंकि लाखों छात्र यहाँ पे वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो